हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी ग्रुप में। आज इस वीडियो में हम भारत के दूरस्थ बिंदु और सीमावर्ती देश देखेंगे। तो चलिए देखना स्टार्ट करते हैं। एक बार सबसे पहले हम मैप में देख लेते हैं कि कौन कौन से दूरस्थ बिंदु है, उसके बाद से क्वेश्चंस करेंगे। तो देखिए, जो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है वो किबुथु अरुणाचल प्रदेश में है। पश्चिमी बिंदु गुहारमाती या गोरमाती गुजरात में है। उत्तरी बिंदु लद्दाख में है इंद्राकौल। और जो भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है कैप कोमोरिन यानी कि कन्याकुमारी, वो तमिलनाडु में है। और भारत का दक्षिणतम जो पॉइंट है वो कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। तो चलिए देखना स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत का दूरस्थ दक्षिणी बिंदु है। तो भारत का जो दूरस्थ दक्षिणी बिंदु है वो कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। और इंदिरा पॉइंट कहाँ पे है? तो ग्रेट निकोबार में, यानी निकोबार द्वीप पर जो ग्रेट निकोबार है वहाँ पर है इंदिरा पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है? तो देखिए, जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है वो कहाँ पर है? तो बड़ा निकोबार पर है ना। निकोबार पर है कि नहीं? तो वो बड़ा निकोबार पर है। यहाँ पर मैंने आप लोग को मैप में दिखाया था, ये है ग्रेट निकोबार पर इंदिरा पॉइंट, जिसको कि पारसेल, टिग्लेनिया और लाहेचेंग भी बोलते हैं। भारत का सुदूर दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है? तो वो है बड़ा निकोबार पर। और इसको क्या क्या कहते हैं? तो पारसेल, पिग्मेलियन और लाहेचेंग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्यों को इंगित करता है? तो सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? वो है अरुणाचल प्रदेश। और सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है? गुजरात। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का दूरस्थ पश्चिमी बिंदु है। तो पश्चिमी बिंदु कितने डिग्री पर है? तो वो है 68 डिग्री 7 मिनट पे। कितने डिग्री पर? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी गुजरात में। कहाँ पर है? 68 डिग्री 7 पूर्वी गुजरात में। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है? तो सबसे पूर्व की ओर कौन सा अवस्थित है? तो आप लोग ना इसको मैप में, अगर आप लोग को याद होगा तो देखिए, भारत के जो मैप में है लखनऊ सबसे ना पूर्व में पड़ेगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर लखनऊ होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी अरब सागर तथा हिंद सागर में मिलते हैं? तो देखिए, भारत का कौन सा स्थान है जहाँ पे बंगाल की खाड़ी अरब सागर और हिंद सागर मिलते हैं? तो वो है कन्याकुमारी, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है, जिसको कि कैप कोमोरिन भी कहा जाता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सीमावर्ती देश से, यानी कि भारत के पड़ोसी देशों से क्वेश्चन है। तो भारत के कितने पड़ोसी देश है? भारत के 7 पड़ोसी देश है। वो कौन कौन से? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, असम भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। तो ये तो सही बात है कि असम जो है बांग्लादेश और भूटान की सीमा से लगा हुआ है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल भूटान तथा नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है। तो ये भी सही है। अगर नहीं पता है तो देखिए, यहाँ पर मैप में आपको दिखेगा असम की सीमा किससे किससे लग रही है। असम की सीमा भूटान और बांग्लादेश से लग रही है कि नहीं लग रही है? अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट क्या था? तो दूसरा पॉइंट था कि पश्चिम बंगाल भूटान और नेपाल से सीमा लगाता है। तो ये भी सही है। देखिए, ये जो पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल का सीमा किससे लग रहा है? तो भूटान और नेपाल से लग रहा है कि नहीं? ये है भूटान और ये है नेपाल, और यहाँ पे पश्चिम बंगाल है, तो इसकी सीमा भी लग रही है। तो ये भी सही है। अब थर्ड पॉइंट क्या है? तो थर्ड पॉइंट है कि मिजोरम बांग्लादेश और म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है। तो ये भी सही है। देखिए, जो बांग्लादेश है उससे और म्यांमार की सीमा से मिजोरम लगा हुआ है कि नहीं है? ये बांग्लादेश है ना। बांग्लादेश और म्यांमार की सीमा से मिजोरम लगा है। तो ये तीनों के तीनों पॉइंट सही हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ना कि बांग्लादेश से कौन कौन सी सीमा लगती है। तो एक तो पश्चिम बंगाल की लगती है, फिर असम की लगती है, मेघालय की लगती है, त्रिपुरा की और मिजोरम की लगती है, लेकिन मणिपुर की नहीं लगती। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है? तो बांग्लादेश से सीमा कौन नहीं बनाता है? तो देखिए, पहले तो ये पता होना चाहिए किसकी किसकी सीमा लगती है। तो असम की तो लगती है ना बांग्लादेश से, मेघालय की भी लगती है, मिजोरम की भी लगती है, लेकिन नागालैंड की लगती है क्या? नहीं। नागालैंड की सीमा किससे लगती है? म्यांमार से। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य। तो देखिए, बांग्लादेश की सीमा से कौन कौन से भारत के राज्य लगते हैं? तो असम लगता है ना, मेघालय लगता है, त्रिपुरा लगता है और पश्चिम बंगाल लगता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्योंकि देखिए, जो भारत का जो ये वाला हिस्सा है, यहाँ पर जब आप भारत का मैप देखते हो, भारत के मैप में जो ये अरुणाचल प्रदेश के जो
जो ये वाला हिस्सा है ना, यही हिस्सा है, यानी कि जो यहाँ से आप लाइन खींचोगे तो आप देखोगे कि यहाँ का असम का भी लग रहा है, मेघालय का भी लग रहा है, त्रिपुरा का भी लग रहा है और मिजोरम का भी लग रहा है, और साथ साथ पश्चिम बंगाल का भी जो बॉर्डर है वो यहाँ से जब AMTM असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम आप पढ़ते हो कि नहीं? छठी अनुसूची में जो AMTM पढ़ते हो, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, उसकी सीमा के साथ साथ पश्चिम बंगाल की सीमा भी बांग्लादेश से लगती है। तो अब ये हमेशा याद रखना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5th क्वेश्चन कि निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र से नहीं मिलती हैं? तो देखिए, सिक्किम की तो मिलती है भूटान से, है ना, अरुणाचल प्रदेश की भी लगती है, पश्चिम बंगाल की भी लगती है, लेकिन मेघालय की लगती है क्या? नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा नहीं लगाता? तो देखो, भूटान के साथ किसकी किसकी नहीं लगती, तो पहले तो ये पता होना चाहिए किसकी किसकी लगती है। तो असम की लगती है, सिक्किम की लगती है, पश्चिम बंगाल की लगती है और अरुणाचल प्रदेश की लगती है। बिहार की सीमा लगती है क्या असम से, अरे भूटान से? नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नवंबर 1998 में भारत और पाकिस्तान के बीच समविस्तृत संवाद प्रक्रिया में 3 विवादग्रस्त मुद्दों पर, जो नीचे 1, 2, 3 पर सूचीगत है, विचार विमर्श हुआ था। विवादग्रस्त मुद्दे हैं। अब देखिए, यहाँ पर 3 मुद्दे दिए गए हैं, इसमें विवादग्रस्त मुद्दा कौन सा था, वो किस नंबर पर जाएगा वो आपको बताना है। तो देखिए, यहाँ पे नदी जल का बंटवारा है। अब नदी जल कहाँ पर है, तो देखिए यहाँ पे सिंधु नदी बहती थी, तो यहाँ पर तो हो गया सी के साथ क्या जाएगा, सी के साथ 3 जाएगा, है ना। अब यहाँ पे सीमा विवाद का निपटारा, तो सीमा विवाद का निपटारा कहाँ पे हुआ था, ए के साथ, यानी कि यहाँ पे 2 होगा, ए के साथ 2 जाएगा। अब इस सैन्य दलों का विनियोजन, तो सैन्य दलों का विनियोजन कहाँ पर हुआ था, इस क्षेत्र में। तो इस तरह से बी के साथ क्या होगा, 1 होगा, यानी कि ए के साथ 2, बी के साथ 1। तो ए के साथ 2 कहाँ पर है, ए के साथ 2, बी के साथ 1 और सी के साथ 3। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार को से स्पर्श करती है? तो म्यांमार से भारत की कौन से राज्य की सीमा सबसे अधिक स्पर्श करती है, तो वो है अरुणाचल प्रदेश। देखिए, अगर नहीं दिखाई दे रहा तो यहाँ पे आप मैप में देख सकते हो कि जो अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र है ना, इन राज्यों में से सबसे अधिक सीमा किसकी लग रही है, तो अरुणाचल प्रदेश की ही लग रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है? तो देखिए, म्यांमार से किसकी सीमा नहीं लगती है, तो म्यांमार से नागालैंड की तो लगती है, मिजोरम की भी लगती है, अरुणाचल प्रदेश की लगती है, लेकिन असम की लगती है क्या, नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है? तो देखिए, पाकिस्तान से किसकी किस सीमा लगती है, तो एक तो लद्दाख की लगती है, जम्मू कश्मीर की लगती है, पंजाब की लगती है, राजस्थान की लगती है और गुजरात की लगती है ना। तो ये ऑप्शन कहाँ पे है, तो यहाँ पे पंजाब है, जम्मू कश्मीर है, राजस्थान है और गुजरात है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म है। तो नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्य कौन कौन सा है, तो देखिए, ये तो हो गया कि ये दूसरा राज्य है ना, अंतर्राष्ट्रीय है। अब देखो, सिक्किम और बिहार दोनों से नेपाल का बॉर्डर टच होता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्तरीय सीमा है? तो भारत की सबसे स्तरीय बड़ी सीमा किसके साथ है, तो वो तो बांग्लादेश है ना। हम लोग पढ़ा है ना कि बचपन में भी है, यानी कि बांग्लादेश की सीमा सबसे बड़ी है जो भारत से टच होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा निर्धारित की गई है, रेड क्लिफ रेखा, और ये कब की गई थी, तो 1947 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेड क्लिफ रेखा कौन सी है, तो रेड क्लिफ रेखा किसके किसके बीच में है, तो भारत और पाकिस्तान सीमा रेखा है। डूरंड रेखा किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है, तो देखिए, जो डूरंड रेखा है अफगानिस्तान के साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है। तो देखो, भारत और पाकिस्तान के मध्य जो सीमा रेखा है वो किसका उदाहरण है, तो अध्यारोपित सीमा का, क्योंकि ये जो रेड क्लिफ थे उन्होंने हम पर ज़बरदस्ती थोपा हुआ था, ठीक है, 1947 में। कौन से 2 देशों को मैकमोहन रेखा विभक्त करती है, तो देखो, मैकमोहन रेखा किसको विभाजित करती है, तो भारत और चीन को। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? मैकमोहन रेखा। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और चीन की पूर्वी सीमा का सीमांकन कौन सी रेखा करती है? तो भारत और चीन की पूर्वी सीमा का सीमांकन कौन सी रेखा करती है? तो भारत और चीन के बीच में कौन सी रेखा है? मैकमोहन रेखा। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकमोहन रेखा सीमा रेखा बनाती है। तो देखो, जो मैकमोहन रेखा किसके किसके बीच है? तो भारत और चीन के बीच। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा भारत और श्रीलंका अलग होता है? तो देखो, भारत और श्रीलंका पाक जल डमरू के द्वारा अलग होता है, जिसको कि पाक जल संधि भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं तीन देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है? तो देखिए, भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी सीमा नेपाल से, भूटान से और चीन से मिलती है? तो वो तो सिक्किम है, क्योंकि सिक्किम के एक तरफ यहाँ पे क्या है? यहाँ पे नेपाल है, यहाँ पे भूटान है और ऊपर की तरफ चीन है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसके तीन तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? तो देखिए, जो त्रिपुरा है ना, तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है ना, तो ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का विस्तार का आरोही क्रम है। तो यानी कि सबसे जो असेंडिंग ऑर्डर है वो पूछा गया है, यानी सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा और उससे बड़ा। तो हमने देखा है कि बांग्लादेश भारत का सबसे बड़ा पड़ोसी देश है, यानी कि भारत की सबसे बड़ी जो सीमा निर्धारित करती है वो है बांग्लादेश। तो हमने क्या पढ़ा है? तो बचपन में बी है ना। तो बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान और फिर नेपाल। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अभी ये टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। फिर थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप स्टडी। बाय बाय।